तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए क्या कर रहे थे अपन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपन देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने कल एवरेज प्रॉफिट मेथड के दोनों मेथड देख लिए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों अपन ने कल कवर कर लिए थे। आज अपने को देखना है सुपर प्रॉफिट मेथड से अपन वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं। फिर अपन ये तीनों मेथड आज कवर कर लेंगे, ये जो थर्ड मेथड है, देन फोर्थ मेथड और फिफ्थ मेथड, ये तीनों आज अपन कवर कर लेंगे और उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे इन पांचों मेथड के मिक्स में। चलिए देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है, गुडविल का फॉर्मूला होएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे कि पहले वाले मेथड के अंदर होता था सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसी पैटर्न से यहां पे भी क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं अपन, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, जो आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने जितना प्रॉफिट आता है आपका एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर लेंगे अपन उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। देखिए बहुत ही इजी रहेगा ये। अभी आपको दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख सकता है कि यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, बट देखिए जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है, इनटू NRR अपॉन 100। तो NRR क्या होता है, NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट होता है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। और आपका जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, आपका एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हो रहा है और उस इंडस्ट्री में लोगों को कितना प्रॉफिट होता है। तो आपको जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसे अपन बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और आपको ज्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा था, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड अपन किसे बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए जब छोटा क्वेश्चन रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, तो आपके ये दो ही इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर लोगे तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। प्लस देखिए जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो, कुछ अब इसमें डिफरेंट कुछ हार्ड दे रखा हो, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो बिजनेस के अंदर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लोन के फॉर्म में ले रखा है, तो वो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होएगा। आपको इसमें से और क्या चीजें को माइनस करना है, फिक्टिशियस असेट, जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, एक टाइप की फिक्टिशियस असेट है, तो उसे आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आप माइनस कर लेंगे। और बिजनेस में यदि पहले से आपकी कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है तो उससे भी आप माइनस कर लेंगे। तो ये पूरा बड़ा फॉर्मूला हो गया। जब क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड आएगा तब ये पूरा बड़ा फॉर्मूला आपको यूज में लेना है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जनरली क्वेश्चन में दो ही चीजें दे रखी होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर लेते हैं तो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली निकाल सकते हैं। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है, नॉर्मली असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। अब इन असेट्स के अंदर क्या ध्यान रखना है, ये अदर देन फिक्टिशियस असेट होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई फिक्टिशियस असेट नहीं होनी चाहिए, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए और गुडविल नहीं होनी चाहिए। जो अपन ने इधर माइनस किए वही अपन यहाँ पे अदर देन करेंगे, मतलब आपको इन असेट्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं लेनी है। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आपने ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिया होगा, आपने नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उस वैसे वैसे आपको ये जो मेथड है बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो शुरू का जो एकदम मैंने इजी क्वेश्चन लिया है, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 50,000 रुपीज, मतलब ये आपको बिजनेस में पैसा लगा रखा है आपने, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है।
चलिए आगे दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10% आपको एनआरआर दे रखा है, तो अपन इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 9000। 9000 रुपीज का आपका एक्चुअल एवरेज में प्रॉफिट आ रहा है। कैलकुलेट गुडविल एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड CE इनटू NRR अपॉन 100। ये अपन कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितनी दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखा है 50,000 रुपीज इनटू NRR। NRR कितना है 10%, तो इनटू 10 अपॉन 100 कर लेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए अपन ने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 9000 का, तो 9000 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कर लूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 4000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ गया। और अब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 16,000 रुपीज का ये क्या आ जाएगा, ये आपका सुपर, ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आपको समझ में आया होगा, देखिए कितना सिंपल था। आपने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 किया, तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया तो सुपर प्रॉफिट निकल गया, और उस सुपर प्रॉफिट को आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दे रखा है 4 टाइम्स दे रखा है, तो उसे अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ A एंड B इज 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है। NRR आपको दे रखा है 10% का। एनुअल सेल्स नहीं है, ये एनुअल सैलरी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स आर 6000 ईच। तो दो जो पार्टनर है उनको 6000 रुपीज की आपको सैलरी भी देनी है, हर एक को 6000 देना है, मतलब टोटल 12,000 रुपीज का आपको ये एक्सपेंस करना है। चलिए आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 4000। ये 4 नहीं है, ये 40,000 है। 40,000, 35,000 एंड 45,000 रेस्पेक्टिवली। 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। इन 3 सालों से अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो 40,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000, 3 सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो इसको अपन देख लेते हैं। देखिए प्लस करने पे कितना आ रहा है, 120 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 40,000 रुपीज का आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 40,000 रुपीज का जो प्रॉफिट आया है उसमें से आपको 2 पार्टनर की सैलरी को माइनस करना है। तो 2 पार्टनर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपीज की सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे 28,000 रुपीज का ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट आया है आपका। और अब अपन निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, इनटू NRR। NRR कितना है, यहाँ पे 10% का है, तो इनटू 10 अपॉन 100 कर लेंगे। तो 20,000 रुपीज का आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपना आया था 28,000 रुपीज, उसमें से अपन नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 20,000 रुपीज को माइनस कर लेते हैं। तो 8,000 रुपीज का ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 8,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ गया। इस 8,000 रुपीज के सुपर प्रॉफिट को अपन क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट लाइन लिखी हुई है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। तो यहाँ पे आपको 2 years परचेज है, तो इंटू 2 कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे 16,000 रुपीज की वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही इजी है। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, दोनों को माइनस कर लेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है,
आप एक बार खुद इसे ट्राई कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years ऑफ फर्म वर 20,000, 17,000 एंड 23,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए की आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो यहाँ पे आपको एनआरआर दे रखा है 12% का। फाइंड गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से काम करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए अपन कर लेंगे 20,000, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इन तीनों साल के प्रॉफिट को अपन प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। तो यहां से देखिए 20,000 रुपीज का ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर यहाँ पे 12% की दे रखी है, तो इनटू 12 अपॉन 100 करेंगे, तो 12,000 रुपीज का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 12 करेंगे, तो 8,000 रुपीज का ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया। इस सुपर प्रॉफिट को आपको क्या करना है, 3 years परचेज, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इंटू 3 कर लूंगा, तो 24,000 रुपीज का ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस पैटर्न से दे रखा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देखते हैं। देखिए, on 1st April 2017 an existing firm had assets of 2 lakh इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने असेट्स दे रखी है, असेट्स के अंदर बोला है कि कैश भी उसके अंदर इंक्लूड है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 10,000, तो क्रेडिटर मतलब आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 10,000 रुपीज की। चलिए, द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 30,000 while partners capital account showed a balance of 1,60,000। तो 1,60,000 की तो कैपिटल दे रखी है और 30,000 रुपीज का आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड रिस्क फैक्टर इज 2%। तो सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका एनआरआर कितना होएगा। देखिए एनआरआर जो होता है वो दोनों चीजों से मिलके बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क फैक्टर। तो दोनों को यदि अपन मिला लेंगे तो एनआरआर आपका 10% का आ जाएगा। चलिए आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 33,000, मतलब यहाँ पे आपको 33,000 रुपीज की गुडविल दे रखी है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट करना है या फिर एवरेज प्रॉफिट करना है, आपको यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दे रखी है। तो जस्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको रिवर्स वे में काम करना है। गुडविल दे रखी है, उल्टा अपन चलेंगे। चलिए सबसे पहले जो काम है वो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 मेथड होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जो अपन ने 2 मेथड याद किए हैं। पहला मेथड है अपन लाइबिलिटी साइड से चलें। जब लाइबिलिटी साइड से चलते हैं अपन, तो इधर साइड की जो कैपिटल होती है, इधर साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इधर साइड में जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, इन सबको अपन ऐड करते हैं। ओके चलिए, तो एक बार मैं लाइबिलिटी साइड से आपको बता देता हूं कि अपन यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो देखिए लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको 2 चीजें यहाँ पे दे रखी है। एक तो दे रखा है कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल 1,60,000 रुपीज की, और दूसरा दे रखा है रिजर्व, तो रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपीज का। तो इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ, ये आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब आपको दूसरी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। 1,90,000 की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, तो अपन बाकी मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अपन कैपिटल एम्प्लॉयड एक और कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने जब देखा था तो यहाँ पे क्या देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट माइनस लाइबिलिटी में देखेंगे अपन इस क्वेश्चन के अंदर कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अपने को असेट दे रखी है 2 लाख रुपीज की, इंक्लूडिंग कैश दे रखा है 10,000 से। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कैश इसमें इंक्लूड है, ठीक है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 10,000, मतलब आपको यहाँ पे देखिए असेट दे रखी है 2 लाख रुपीज की, माइनस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दे रखी है 10,000 की।
तो यहाँ से भी अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो गुड जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,90,000 रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहे अपन इस मेथड से सॉल्व करें चाहे अपन इस मेथड से सॉल्व करें, दोनों के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी वो सेम ही निकलेगी। चलिए अब अपन करते हैं यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड अपना आ चुका है तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब 1,90,000 उसका एनआरआर, एनआरआर देखिए 10% अपन निकाल चुके हैं तो इंटू 10/100 कर लेते हैं, तो 19,000 रुपीज का आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। ओके, 19,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन देखिए यहाँ पे उल्टा अपन काम करेंगे। यहाँ पे पहले लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही अपना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे गुडविल की वैल्यू तो अपने को दे रखी है 33,000 रुपीज की, तो यहाँ लिख देता हूँ। सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं है तो इसकी जगह एसपी लिख देते हैं। नॉर्मल नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखे हैं 3 ईयर्स परचेज, तो इनटू में 3 कर लेता हूँ। ये जो 3 है ये उधर डिवाइड में जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू देखिए 33,000 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे तो 11,000 रुपीज का आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ सुपर प्रॉफिट का, तो सुपर प्रॉफिट is equals to average profit minus normal profit। सुपर प्रॉफिट अपन कितना निकाल चुके हैं, 11,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट अपन निकाल चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको एंड में क्वेश्चन में पूछा है तो इसको अपन एवरेज प्रॉफिट ही लिख देते हैं, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल चुके हैं 19,000 रुपीज का। ये जो माइनस है ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11,000 प्लस 19,000 कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज का ये आपका एवरेज प्रॉफिट ये निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, अपन ने क्वेश्चन को रिवर्स वे में कर लिया। अपने को यहाँ पे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन था तो अपन ने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, और सुपर प्रॉफिट से अपन ने यहाँ पे फॉर्मूले में यूज ले लिया, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल अपन निकाल ही चुके थे, सुपर अपने पास आ गया था, इन दोनों को अपने सॉल्व करके एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कैपिटल एम्प्लॉयड की, कि कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 10,000 रुपीज भी दे रखा है, इस 10,000 का भी कुछ ना कुछ वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको एसेट्स चाहिए होती है अदर देन गुडविल एंड फिक्टिशियस असेट, बट कैश जो होता है ये आपका फिक्टिशियस असेट तो है नहीं, है आपकी नॉर्मल असेट होती है, तो इसको आपको माइनस नहीं करना है। ओके, तो 2 लाख रुपीज की असेट, उसमें से अपन ने माइनस कर लिया जो लाइबिलिटीज थी, करंट लाइबिलिटी 10,000 की, तो उसे अपन माइनस करके ये आपका नेट एसेट निकल गई, या फिर अपन बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। ओके, तो यहां तक अपन ने क्वेश्चंस किए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड आते हैं। पहला आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए मैं दोनों के फॉर्मूले एक एक करके लिख रहा हूं। पहले मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR into 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए जब मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो देखिए कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है आपको NRR से डिवाइड करना है। ओके, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, आपको NRR से डिवाइड करना है। अब क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है तो आपको एवरेज प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करना है, तो आपने क्या कर लिया, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। यहां से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपकी वो वैल्यू आ जाएगी जो एक्चुअल में आपकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी इतने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। बट आपकी एक्चुअल में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या है, वो थोड़ी सी कम होएगी, तो इस हिसाब से आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको फॉर्मूले को नोट कर लेना है अच्छे से, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो कैसे निकालेंगे अपन, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन
NRR इंटू 100। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूले को याद कर लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटलाइजेशन का मतलब आपको एनआरआर से डिवाइड करना है। तो एनआरआर से आप यहाँ पे किसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो सुपर प्रॉफिट को अपन एनआरआर से डिवाइड कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है। ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 किया, माइनस आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। ओके, तो इसके ऊपर अपन अब क्वेश्चन करेंगे। देखिए सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे यहाँ पे दे रखा है, कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। ये जो कैपिटल है ये आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है कि बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% का एनआरआर दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 24,000 का। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल विद बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए जब आपको बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड, ओनली कैपिटलाइजेशन लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट वाला है। ओके, जब ओनली आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट वाला मेथड लगाना है। तो देखिए कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता है उससे अपन डिवाइड करते हैं जितना एनआरआर है। एनआरआर यहाँ पे आपको 12% का दे रखा है तो डिवाइड बाय 12 इंटू 100 कर लेंगे। इसमें से जो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 की दे रखी है, उसे अपन माइनस कर लेंगे। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 24,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से 2 लाख रुपीज का ये निकल जाएगा। 2 लाख माइनस 1,80,000 कर लेंगे तो यहाँ से 20,000 रुपीज की गुडविल निकल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। देखिए फॉर्मूले के अंदर एवरेज प्रॉफिट मैंने ले लिया 24,000 डिवाइड बाय एनआरआर। तो एनआरआर यहाँ पे 12% की दे रखी थी तो यहाँ पे 12% से डिवाइड किया, इंटू 100 किया, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होगी, जो आपको कैपिटल दे रखी है 1,80,000 की, वो आपने माइनस कर ली। इसको सॉल्व करना आपको आ ही जाएगा। देखिए मैं इसको यदि कट करके बता दूं तो यहाँ पे 2,000 इंटू 100 करेंगे 2 लाख आ जाएगा, माइनस 1,80,000 20,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अब आपको क्या पूछा है यहाँ पे, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज की आपको एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। एनआरआर आपको दे रखा है 10% का एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000। सैलरी ऑफ ईच पार्टनर इज 8,000 पर एनम। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्मूला है आपको ये यूज लेना है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अपन कैसे निकालते हैं, जो अपन पहले सीख चुके हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। देखिए बट यहाँ पे दो चीजें और हैं। इस 80,000 रुपीज में से सैलरी भी आपको देनी है, दो पार्टनर की सैलरी होएगी। 8,000 एक पार्टनर की है, ईच पार्टनर लिखा हुआ है, तो दोनों पार्टनर की कितनी हो जाएगी, 16,000 रुपीज। तो इसमें से अपन इसको माइनस कर लेंगे। 64,000 रुपीज का ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 64,000 माइनस करते हैं अपन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगा रखे हैं, तो 5 लाख के ऊपर 10% का एनआरआर है तो इंटू 10 अपॉन 100 कर लेंगे, तो 50,000 रुपीज का ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो मैं यहाँ से माइनस कर लेता हूँ 50,000 रुपीज। तो यहाँ से 14,000 रुपीज का ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इस सुपर प्रॉफिट को आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट
डिवाइड बाय एनआरआर, डिवाइड बाय एनआरआर कितना है 10% हो गया, इनटू 100, ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो देखिए 14,000 डिवाइड बाय 10 किया, इनटू 100 किया, तो यहां से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1,40,000 रुपीज, 1,40,000 रुपीज क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए अपन ने अभी तक सारे जो मेथड थे वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अपन ने ये मेथड देखा, फिर उसके बाद में आज अपन ने पहले सुपर प्रॉफिट मेथड देखा और उसके बाद में अपन ने कैपिटलाइजिंग मेथड देखा। चलिए